वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे लीटर हो गई है। वाज़ेह रहे कि आलमी मंडी में बरनेट खाम तेल 64.71 डॉलर्स फी बैरल की सतह पर आने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 8 से 10 रुपये फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान था। पेट्रोल और डीजल सारिफिन को हुकूमत ने रिलीफ देने की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम पर पेट्रोलियम लेवी में 8 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर की कर दी गई है। इसी तरह डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 7 रुपये 1 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 77 रुपये 1 पैसा फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी बढ़ने से पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं होगा, ताहम लेवी न बढ़ाने से पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसका फायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान में 8 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया, जिसकी मजम्मत की जाए कम है, और ईरानी हुकूमत ने कातिलों को गिरफ्तार करके सजा देने की यकीन दहानी कराई है, जबकि सदर मुमलिकत की बेहतर सेहत के लिए दुआ गो हूँ। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये की रिकॉर्ड कमी की गई। पेट्रोल कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे। इन पैसों से कच्ची कैनाल और कोयटा कराची M25 बनाएंगे। ये रकम बलोचिस्तान की अहम शाहराह M25 को 2 रवैया करने में इस्तेमाल किया जाएगा। मोटरवे M6 और M9 वफाक बनाएंगे। सखर ता हैदराबाद मोटरवे जदीद तर्ज पर बनेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मैं आज बिरोने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान की सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बिरोने मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन के उम्दा तरीन मिसाल है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। क्या दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है, और जब तक गयूर अवाम साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब निम नवाज भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब में शरीक हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी उनके हमरा थी। तकरीब के दौरान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सलामी पेश की गई। तकरीब के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रखी। इस मौका पर परचम कुशाई भी की गई और कौमी तराना भी बजाया गया। सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला भी मौजूद थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुबह सवेरे जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान में जल्जले की शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। इस जल्जले का मरकज बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में था। पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में जल्जले के झटके महसूस किए गए।
स्पीकर कौमी असम्बली याद सादी के बयान पर पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। स्पीकर ने किस इवेंट की दावत नहीं दी। सिंध के जिला उमरकोट में हल्का NA 213 में कल 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात 12 बजे तक खत्म हो गई, जबकि इंतखाबी सामान की तरसील आज से शुरू होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार लालचंद मालही में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ये नशिस्त पीपल पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कानूनी दस्तावेजात नहीं रखते वो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी किस्म के माली या समाजी फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक कई गैर कानूनी वर्कर्स जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल करके रोजगार हासिल कर लेते हैं, जिससे निजाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि फलस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों में शरीक अफराद का डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है।